इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोल्जर वांग शोजी से कहते हैं कि युहाओ की हड्डी बहुत हार्ड है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। दूसरा सोल्जर फिर आगे जाने लगता है कि मैं तोड़ता हूँ इसे तो, लेकिन वांग शोजी उसे रोक देता है। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो कहती है कि तुम मुझे अपनी बॉडी को कंट्रोल करने क्यों नहीं दे रहे, मैं इन सभी को मजा चखा दूंगी। लेकिन युहाओ आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस को रोक देता है। वांग शोजी कहता है कि नेल्स ऑफ 81 ड्रैगन पिलर ही इसकी अकड़ तोड़ेगा। इसको एक्टिवेट करने के बाद 81 पिंस इसके अंदर घुसेगी और अंदर ही घूमने लगेंगी। वो इसे एक्टिवेट कर देता है जिससे बहुत सारे नेल्स युहाओ की बॉडी के अंदर घुस जाती हैं, जिससे युहाओ को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। स्काई ड्रीम टियानमेंग को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन युहाओ आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस को कोई भी एक्शन लेने नहीं दे रहा। वांग शोजी किसी मॉन्स्टर की तरह युहाओ को देखकर हंस रहा है, लेकिन तभी वहां रियू एकेडमी के डीन आते हैं जो वांग शोजी को थप्पड़ लगाकर साइड करते हैं। सभी सोल्जर डीन के आगे झुकते हैं। अब युहाओ के अंदर येलाई समझ जाता है कि क्यों युहाओ उन्हें अपनी मदद करने से रोक रहा था, क्योंकि युहाओ ने सेंस कर लिया था कि कोई पावरफुल पर्सन यहाँ आ रहा है। युहाओ की यह अच्छी स्ट्रैटेजी है। डीन युहाओ को आज़ाद करता है और फिर उन पर चिल्लाता है कि आखिर रियू एकेडमी स्टूडेंट को इतना टॉर्चर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो युहाओ से सॉरी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ रहा। वांग शोजी, जो तुमने किया है तुम्हें अब इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वांग शोजी कहता है कि आखिर आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग रखता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अब वहाँ तभी जूजिया आती है जिसके पीछे कई सारे सोल्जर्स हैं जो एडवांस सोल गाइडिंग वेपन से लेस है। वहाँ पहले खड़े सोल्जर अब डरने लगते हैं और फिर वहाँ तभी रियू एम्पायर के प्रिंस आते हैं क्राउन प्रिंस को, और अब बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और क्राउन प्रिंस कहता है हमारे फैमिली मेंबर ने इतना गंदा काम किया है और तुम सोल्जर ने वांग शोजी का साथ दिया है तो तुम अब नहीं बच सकते हो। रॉयल फैमिली रियू एकेडमी के इंटरनल मैटर्स में हमारे सोल्जर इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, क्या ये तुम्हें नहीं पता था। सभी सोल्जर झुककर क्राउन प्रिंस से माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वांग शोजी तो इतना ज़्यादा डर गया था कि वांग शोजी पसीने से ना आ गया है। इससे इतने बड़े रियू एकेडमी का मनोबल खराब हो गया है, इसलिए अब तुम बाकी लोगों के लिए मिसाल बनोगे। वो एक बहुत ही ताकतवर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर को समन करता है और वह ताकतवर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर उन सोल्जर को इतनी बुरी तरह एक ही झटके में मारता है कि उसके शरीर के 1000 से भी ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं। बाकी सोल्जर भी वो मार देता है और फिर वांग शोजी का सर ज़मीन पर गाड़ देता है, जमीन में पटक कर, और फिर उसे हवा में उड़ाकर बहुत ज़्यादा पीटने लगता है। और वो तो उसे जान से अब खत्म करने ही वाला होता है कि तभी डीन उसे रोक लेता है। ये मास्टर डोलुओ शैडो जू चेन है और डीन कहता है कि तुम 10 साल बाद दिख रहे हो, तुमने बताया नहीं कि तुम सिटी आ रहे हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जू चेन तारीफ के लिए धन्यवाद बोलता है और कहता है कि मैं तुमसे किसी और दिन मिलूंगा। डीन क्राउन प्रिंस को धन्यवाद बोलता है और फिर युहाओ को ले जाने लगता है। युहाओ के पूरे शरीर से खून निकल रहा है, इसलिए उसे तुरंत बेड पर लिटा दिया जाता है। काइटो तुरंत युहाओ के बारे में जैसे ही सुनता है वो युहाओ को देखने चला आता है और रोने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया। वो डीन से कहता है कि हमारे टीचर श्रेक एकेडमी वापस लौट गए हैं, तो तुम्हारा ये रियू एम्पायर हमारे संग ऐसा बिहेव करेगा, क्या ये एटीट्यूड रहेगा तुम्हारा हम एक्सचेंज स्टूडेंट के संग। वहाँ खड़ा टीचर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊंची आवाज़ में बोलने की, लेकिन डीन आगे बढ़कर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि युहाओ के संग जो हुआ उसे मैं नहीं रोक पाया। वांग शोजी को मैंने निकाल दिया है और जो भी ये हुआ है उसके लिए हमारी रियू एकेडमी कॉम्पनसेशन देने को तैयार है। काइटो कहता है कि अगर युहाओ को कुछ हो गया तो श्रेक एकेडमी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। युहाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ भाई। वो फिर डीन को उसे बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है। डीन एक बार फिर युहाओ से दिल से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मास्टर शैन जिवन ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, तुम बहुत अच्छे से सीख रहे हो, तुम अब रिकवर करने का वेट करो और वो मिंगडे हॉल में तुम पढ़ने चले जाना। और जहां अब युहाओ मिंगडे हॉल जाने का मौका मिलेगा और कॉम्पनसेशन के लिए श्रेक एकेडमी के और स्टूडेंट्स यहां आकर अब पढ़ सकेंगे। अब डीन और टीचर वहां से चले जाते हैं और काइटो युहाओ की अच्छे से तबीयत पूछता है, जिस पर वो कहता है कि इन्होंने मुझे अच्छे से हील कर दिया है और बस अब कुछ ही इंजरी हैं, अब हम मिंगडे हॉल में जा पाएंगे और यह हमारे लिए एक एडवांटेज ही है। और वहीं डीन और टीचर आपस में बाहर जाकर बात करते हैं कि ये जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है और हमें अपनी गुडविल को सुधारने के लिए अब ऐसा करना ही होगा। और रात को जूजी युहाओ के पास आती है। युहाओ सो रहा है
और जूजी युहाओ के पास आकर रोने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट हुआ है। मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, लेकिन उन सबको कहने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब हम नहीं मिलने वाले हैं। वो फिर याद करती है कि कैसे वो क्राउन प्रिंस को बुलाकर वहाँ ले गई थी। उसने क्राउन प्रिंस से युहाओ को बचाने की गुहार लगाई थी। क्राउन प्रिंस ने उसकी बात मानने को राजी हो गए थे, लेकिन उन्होंने उसे कहा था कि तुम फिर अकेडमी छोड़ दोगी और एक आर्मी का लीडर बनोगे। जूजी ने कहा था कि मैं तो बस एक अनाथ हूँ और भला इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभालूगी, लेकिन क्राउन प्रिंस ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रेव हो, तुमने काफ़ी सारे मिलिनरी क्लासेस अटेंड की हैं और सोल गाइडिंग टूल्स में एक्सपीरियंस हासिल की है। मुझे तुम पर यकीन है कि तुम बिल्कुल इसके काबिल हो, और बात रही तुम्हारी आइडेंटिटी और प्रेस्टीज की, तो मैं तुमसे शादी करूँगा और फिर तुम फ्यूचर में क्वीन कहलाओगे। ये सुनकर जूजी शॉक हो जाती है क्योंकि जूजी को युहाओ पसंद आने लगा था, लेकिन अगर जूजी राजी नहीं होगी तो क्राउन प्रिंस युहाओ को नहीं बचाएगा। वो क्राउन प्रिंस से कहती है कि मैं आपको डिजर्व नहीं करती, लेकिन क्राउन प्रिंस कहता है कि वो तुम ही थी जिसने मुझे मेरे भाइयों के हमले से बचाया था और मुझे अब अपने उन रिलेटिव से कोई मतलब नहीं। और वैसे मुझे लड़का लड़की का जो रिलेशनशिप होता है यानी प्यार शादी वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए हमारी जो शादी होगी वो सिर्फ नाम की शादी होगी ताकि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें और तुम मेरी रियल पार्टनर बन सको। हमारे गोल सेम है कि हम इस कॉन्टिनेंट से वॉर ख़त्म कर देंगे और इस पूरे कॉन्टिनेंट को एक मिला लेंगे। रियो एम्पायर का नज़र पूरी वर्ल्ड पर होगा और यही हमारा गोल है। जूजी उसके साथ हाथ मिला लेती है। यही सोचकर अब वो युहाओ के पास आकर रो रही है और फिर जाते जाते वो यही बस प्रे करती है कि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी बनो और मैं बस यही आशा करती हूँ कि हम कभी जंग में एक दूसरे के खिलाफ ना हो। और फिर युहाओ आँख खोलता है, यानी वह जाग रहा था और युहाओ ने सब सुन लिया और उस दिन के बाद जूजी ने अकेडमी छोड़ दी और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो निकल गई। युहाओ मास्टर शानजिवन को फॉलो करते हुए मिंगडे हॉल में जा पहुंचा। वो सोल गाइडिंग टूल बनाने वालों की अपनी ही एक दुनिया है। ये बहुत आलीशान और हाईली एडवांस बिल्डिंग है और मास्टर शानजिवन उसे अंदर लेकर जाते हैं। वो फिर इसके मेन हॉल में लिफ्ट से आते हैं और यहाँ की सुंदरता को देखकर युहाओ बहुत चौंक जाता है। यहाँ हर तरफ सोल गाइडिंग टूल हैं और मानो ये सोल गाइडिंग टूल बनाने की कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो। यहाँ अपनी टेबल देखता है जहाँ वंडरफुल एंड इनफाइटिंग है, वहाँ हर तरफ के टूल्स मौजूद हैं जो उसे चाहिए और वो इनसे अपने लिए सोल गाइडिंग टूल्स अब क्रिएट करने लगता है। अब वो लेवल 6 पर आ गया है और सोल गाइडिंग टूल्स मास्टरी में वो केवल 6 महीने में ही लेवल 6 पर प्रमोट हो गया है और वो अपने लिए लेवल 6 के सोल प्रोपेलर क्रिएट करता है और फिर उन्हें ट्राई करने के लिए बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी युहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी बहुत जोर से दर्द करने लगती है। ये लाई युहाओ से कहती है कि तुमने पावर ऑफ डेस्टिनी को रिसीव कर लिया है और उसकी वजह से जो डेंजर हुआ करेगा तुम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाया करोगे। और तभी वो अपने स्पिरिचुअल आई से इधर उधर देखता है और उसे टाइम बॉम्ब दिखता है जिसमें सिर्फ 7 सेकंड बाकी थे। वो सभी को चिल्लाकर बताता है कि यहाँ बॉम्ब है। वहाँ तुरंत बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। अब वहाँ एक नहीं बहुत बॉम्ब्स है और वो एक एक करके एक्सप्लोड हो जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है।